हल्की सी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर्स 28 पॉइंट ऊपर है, 39 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट्स ठंडे पड़े हुए हैं, 1/4 से 1/3% की गिरावट है। इनफैक्ट 1% की भी गिरावट किन्हीं पॉकेट्स में दिखाई दे रही है। कच्चा तेल $71 के ऊपर होल्ड आउट कर रहा है। याद रखिएगा कि ये जून 2025 के ऊपरी स्तर पर है। रुपये आज वीकेंड हुआ 8 पैसे कमज़ोर है और 91 के लेवल के काफ़ी करीब पहुंच गया। बिल्कुल, तो हाँ, वैसे तो संकेत मिले-जुले हैं, कोई ख़ास ऐसा बदलाव नहीं है। हल्का सा करेंसी कमज़ोर है, हल्का सा अमेरिकी बाज़ार हल्के से ऊपर है, ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। और आज हमारा तो एक्सपायरी का दिन है, तो हम अपने ट्रिगर्स के दम पर ही चल रहे। तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ है बताना जो चाहता हूँ, वो है लेवल्स डेटा, जो आखिरी 1.5 घंटे के लिए इंपॉर्टेंट है। डेटा पे फोकस कीजिए। कैसे? पहली चीज़, निफ्टी के डेटा ये बता रहे हैं कि संभावना इस बात की कम है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, कम है कि निफ्टी में आज आपको जो मंथली एक्सपायरी होनी है वो 25,300 के नीचे शायद ना हो। वजह यह कि 25,300 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 2 करोड़ 10 लाख शेयरों का, जो कि यहाँ से 100 पॉइंट नीचे है। क्लियर है? तो 25,275, 25,325 आखिरी 1 घंटे में ये रेंज 50 पॉइंट की सपोर्ट का काम करेगी। नंबर 1। नंबर 2, 25,500 के ऊपर भी एक्सपायरी नहीं होगी, ये भी आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि 3.5 करोड़ शेयर, प्रिसाइजली 3 करोड़ 45 लाख शेयर कॉल राइटर्स वहाँ पर बैठे हैं। तो फिर होगी कहाँ? ज़्यादा संभावना है कि 25,400 के आसपास या इससे भी थोड़ा सा नीचे हो सकता है। 25,375, 25,400 पर ही एक्सपायरी करने की कोशिश करें। और उसकी वजह यह है कि 25,400 पर के कॉल राइटर्स भी 3.25 करोड़ शेयर बैठे हैं, 2 करोड़ 70 लाख शेयर, ये संभावना है। अब अगर जैसा कि अभी निकला है 25,425 के ऊपर निफ्टी, और अगर 3 बजे तक ये टिक जाता है, तब तो एक बार 25,500 तक वापस जाएगा और उसके बाद 575 तक की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर 3 बजे तक 25,400 के ऊपर ना टिके तो फिर मामला गड़बड़ है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहिए। थोड़े ओवरसोल्ड हैं और इस समय ओवरसोल्ड मार्केट में हो सकता है लोअर लेवल पे एक्सपायरी के दिन एक रिकवरी आए। इस रिकवरी में पहले 25,500 और उस बाद 25,575 के लेवल पर फोकस करना चाहिए आपको। पोजीशन हल्की करने के लिहाज से पहले 25,500 के आसपास करें और ज़्यादा मजबूती दिखे तो 25,575, ये मेरा मानना है। और अगर किसी भी लिहाज से 25,440 450 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो गंदी क्लोजिंग नहीं मानेंगे, क्योंकि बजट के बाद वाला जो नेक्स्ट डे फुल ट्रेडिंग सेशन था आपका, उस दिन 25,440 पर बंद हुए थे, जहाँ पर मंडे को 2 तारीख को आपको जो पूरी ट्रेडिंग मिली वो 25,440 की क्लोजिंग थी। वो क्लोजिंग आपकी तरफ से एक तरह से बजट के डे वाली क्लोजिंग मान ले, वहीं पर अगर आप बंद हो जाते हैं, विच इज़ फेयर, तो ज़्यादा चांस वो है या तो आपको 25,375 पे बंद होना है या 25,450 के आसपास बंद होना है। दो में से एक लेवल पर बंद होने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं डेटा, और आज के डेटा और पुराने ऐतिहासिक डेटा के लिहाज से। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप है 61,000 के आसपास। 61,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 61,000 के पुट पर 16 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 23 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और 3 बजे तक अगर आप 61,000 के ऊपर निकल कर टिके रहते हैं तो संभावना है कि आप 61,175 250 की रेंज में कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने की कोशिश करेंगे। 61,200-300 की रेंज में कॉल राइटर 18 लाख शेयर भर के बैठे हैं। नीचे में 60,500 पर बड़ा सपोर्ट है। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोशिश बैंक निफ्टी पूरी करेगा कि आज भी क्लोजिंग 61,000 के ऊपर ही हो, और आइडियल क्लोजिंग जो बैंक निफ्टी को मिल सकती है 61,175 से 61,250 की रेंज की मिल सकती है, और वहाँ पर अगर बंद होते तो अच्छे ही माने जाएंगे। ओके।